भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्मा बाहरे, दर टो न लहनी ताव दे। एक मूल न भूजन आपना, अनहोदा आप गनाई दे। हाँ ताड़ी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे। तिन मंगा जे तुझे त्याई दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम कथा सुनेंगे भगत प्रहलाद जी की। सबसे पहले तो होली के त्योहार की आप सभी को लख लख बधाइयाँ। भगत प्रहलाद अपने समय के बहुत बड़े भगत हुए हैं, जिन्होंने भक्ति करके छोटी अवस्था में, छोटी आयु में प्रभु की प्राप्ति की, और प्रभु ने आप उनकी रक्षा की। जब जब उन पर विपदा आई, कठिनाइयाँ आई, तब तब प्रभु आप सहायक हुए। आज हम संसार में देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम डोल जाते हैं, भटक जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब कठिनाइयाँ आती हैं, विपदा आती हैं, दुख आते हैं, रोग आते हैं, कष्ट आते हैं जीवन में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम डोल जाते हैं और ऊपर से प्रभु को ही बुरा भला कहते हैं, जबकि वो दुख तो हमें हमारी कर्मों की वजह से आते हैं। जैसा हमने बीजा है उसी अनुसार हमें इस संसार में मिल रहा है। यदि किसी मनुष्य ने पिछले जन्मों में पाप किए हैं तो उसे आगे चलकर दुख भोगने ही हैं। कहते हैं वो समय ऐसा था जिस समय में कभी हरनाकस का राज हुआ करता था। कहते हैं हिरण्यकश्यप ने भक्ति की, तपस्या की, परंतु उसके मन में गलत विचार थे, उसकी मनोवृत्ति गलत थी। आज भी हम संसार में देखते हैं ऐसे कई मनुष्य योगी बने फिरते हैं, अपने आप को वे योगी कहलाते हैं, परंतु उनके मन में खोट है, वे कठोर दिल के हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, परंतु योग करके वो संसार को ही जताते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। यहाँ तक कि वे देवी देवताओं को ही झूठा साबित करते हैं। हमने ऐसी कथाएं भी सुनी हैं कि गुनारदेव जी महाराज जी भी ऐसे योगियों के पास गए थे जो कि गोरखनाथ के चेले थे। उन्होंने उनका भ्रम दूर किया, उन्हें सीधी राह बताई और प्रभु के साथ जोड़ दिया। उसी प्रकार कहते हैं ये जो हिरण्यकश्यप था उसने भी भक्ति की, परंतु उसके मन में गलत विचार थे। वो इस संसार पर राज करना चाहता था,
वो ये चाहता था कि वो इस संसार में सदैव काल के लिए रहे, कभी मरे ना। इसी उद्देश्य से कहते हैं हरनाकस ने प्रभु की आराधना की, तपस्या की थी। और कहते हैं कि जब शिवजी उस पर प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे उसकी तपस्या को देखकर, तो उसने वरदान मांगा था कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं ना ही पृथ्वी पर मरूं, ना ही कोई हथियार मुझे मार सके। इस प्रकार का उसने वरदान ले लिया था। परंतु हमने ऐसी कई कथाएं सुनी हैं, साखियां सुनी हैं, जैसे कि रावण भी, उसकी भी ये इच्छा थी कि वो संसार में हमेशा के लिए रहे। जितने भी बड़े बड़े दुष्ट पापी आए हैं, कठोर दिल के आए हैं। औरंगजेब का भी एक समय था जब वो चाहता था कि सारा हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाए। वो कितने लोगों की हत्याएं करवाता था, उनके जनेऊ जबरन ही उतार लिए जाते थे। हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही थी, उन्हें जबरन ही मुस्लिम बना दिया जाता था। कई कत्लेआम हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उस समय पर हिंदुस्तान में वो बच गए। बाकी जितने भी हिंदू थे उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता था, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत लूट रही थी, सरेआम बिक रही थी। कहते हैं टके टके पर, चौराहे पर हिंदुओं की लड़कियों को, बहु बेटियों को बेचा जाता था। वो ऐसा समय था। वो औरंगजेब भी ना रहा जिसकी कभी ये इच्छा थी कि सारा हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाए, इस्लाम कबूल कर ले। ऐसे कई दुष्ट पापी इस संसार में आए हैं जिन्होंने ये चाहा है कि वो संसार में राज करे, उसका सिक्का चले, उसके अनुसार ही संसार चले। परंतु होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। इस हिरण्यकश्यप ने प्रभु से ये मांग तो लिया था, उसकी इच्छा के अनुसार उसने ये चाहा था कि ना वो अंदर मरे ना बाहर मरे, ना आकाश में मरे ना पृथ्वी पर मरे, ना किसी हत्यार से मरे, ना दिन में मरे और ना ही रात में मरे। परंतु प्रभु ने अपना खेल दिखाया और कहते हैं हिरण्यकश्यप जब इस सृष्टि पर राज कर रहा था, वो चाहता तो था कि वो संसार में हमेशा के लिए, सदैव काल के लिए रहे। यही नहीं, उस समय के जितने भी मंदिर थे उसके अंदर जो मूर्तियां थी, शिव जी की, हनुमान जी की, वो सभी मूर्तियों को उसने उखड़वा दिया था। सब मूर्तियां उसने तुड़वा दी थी। और कहते हैं हिरण्यकश्यप तो था
उसने अपनी पूजा करनी शुरू कर दी थी। उस समय में हर मंदिर में हिरण्यकश्यप की मूर्ति थी और हिरण्यकश्यप का ही राज था, उसी की पूजा हुआ करती थी। जरा सोचिए, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि और एक व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसका राज चले, उसके अनुसार ये पृथ्वी चले, ये सृष्टि चले, ये संसार चले और सभी मनुष्य उसकी पूजा करें, भला ये कैसे हो सकता था और ये कब तक चल सकता था? आज भी हम संसार में देखते हैं, कई वर्षों तक हिंदुस्तान में भी दुष्टों का राज था, परंतु आज स्थिति संभल रही है और आज सुधार आ रहा है हिंदुस्तान में। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो गलत ढंग से पैसा कमाए, गलत ढंग से आगे बढ़े, उसकी वाह वाह हो संसार में, उसका सिक्का चले, उसका नाम हो और वो संसार में सुख भोगे। परंतु भले ही मनुष्य कितने भी पाप कर्म कर ले, परंतु दुष्ट का हमेशा ही नाश होता है, पाप का हमेशा अंत होता है और आखिर का सच्चाई की ही जीत होती है। कहते हैं इस हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इतिहास में भगत प्रहलाद आया है। बचपन से ही भगत प्रहलाद भक्ति में जुड़ा करते, प्रभु का ध्यान धरते, हरि का सिमरन करते, परमेश्वर के साथ जुड़ा करते थे। कहते हैं ये बात कभी भी हिरण्यकश्यप को मंजूर ना थी कि वो अपने सारे राज्य में अपना नाम जपा रहा है, हर मंदिर में उसकी मूर्ति है, उसकी पूजा हो रही है और उसका अपना सगा बेटा हरि का नाम जप रहा है। ये बात कभी उसे हजम नहीं होती थी, उसे ये बात नापसंद थी, जिसके बारे में गुरुओं ने और भक्तों ने अपनी वाणी में अलग अलग ढंग से इस बात को फरमाया है। आज हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, इसे बूझ सकते हैं। जिस प्रकार भगत नामदेव जी की बानी आती है पैरव राग में अंग 328 पर, जिसमें भगत नामदेव जी ये फरमाते हैं, संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पचहारे, राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगाड़े, राम नामा जपीबो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे, रहाओ बसुदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी, पूत प्रहलाद कहिया नहीं माने, तिन तो औरे ठानी, दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर से औध घनेरी, गिरतर जल ज्वाला पे राखियो,
राजा राम माया फेरी, काल खड़ग काल पे कॉपियो, मोहे बताओ जो तुहे राखे, पीत पीतांबर त्रिपवन तनी, थंब माहे हर पाखे, हर नाखस जिंद नखे बिदार्यो, सुरनर किए सनाथा, कह नामदेव हम नरहर त्यावह, राम अभय पद दाता। भगत नामदेव जी अपनी बानी में पैरव राग में ये बता रहे हैं कि जब भगत प्रहलाद भक्ति में जुड़ते थे, हरि की आराधना करते थे, हरि का नाम जपते थे, परमेश्वर में ध्यान लगाते थे, तो कहते हैं कि हरनाकस को ये बात पसंद नहीं आती थी। कहते हैं हरनाकस ने भगत प्रहलाद की विद्या के लिए 2 गुरु घोषित किए थे, जिसका नाम इतिहास में संडा और मड़का आया है। भगत नामदेव जी अपनी बानी में कह रहे हैं कि जो संडा मड़का थे, दोनों ही गुरु भगत प्रहलाद जी को हरनाकस का नाम जपाते थे, क्योंकि उस वक्त हरनाकस का राज था और संडा मड़का अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को ये कहलवाते थे कि हरनाकस का नाम जपो। हरनाकस की कथाएं सुनाते थे, वो प्रभु से दूर रखते थे। परंतु भगत प्रहलाद जो थे, कहते हैं कि वो हरनाकस का नाम न जपते हुए हरि का नाम जपा करते थे। भगत प्रहलाद की माता ने भी उन्हें बहुत समझाया कि भाई तो अपने पिता का नाम जपा कर, क्योंकि तुम्हारे पिता ही अभी सृष्टि के मालिक हैं, सभी जगह उन्हीं की आराधना होती है। आपको भी उनके उद्देश्य के अनुसार चलना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा उनकी माता भी दिया करती थी और उनके गुरु संडा मड़का भी दिया करते थे। परंतु कहते हैं कि भगत प्रहलाद तो हर वक्त हर पल प्रभु का ही ध्यान धरते और हरि की तपस्या किया करते थे। पुत्र प्रहलाद की ये बात कभी भी हरनाकस को पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा ही उन पर क्रोधित रहा करते थे। परंतु भगत प्रहलाद हरि का नाम छोड़ते नहीं थे। हरनाकस चाहते थे कि उसी का नाम जपा जाए, परंतु जब उसका खुद का बेटा हरनाकस का नाम न जपते हुए हरि का नाम जपा करता था, तो इस बात से कहते हैं कि हरनाकस बहुत ही क्रोधित हुआ करते थे, जिसके बारे में भगत नामदेव जी ने भी अपनी बानी में ये बात बताई है। इसी प्रकार तीसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने भी पैरव राग में भगत प्रहलाद की उपमा की है। अंग 319 पर ये बानी आती है, जिसमें धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी ये फरमाते हैं, पैरो मल्ला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाल,
दूजे पाए फातेह जमजाला। सदगुर करे मेरी प्रतिपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरै, सासना ते बालक राम न करै। रहाओ माता उपदेसै प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ू जियो लेहु उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुर दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहा तुझ लहे उबार। खिन में पयान रूप निकसिया, थंब उपाड़ हरनाकस नखी बिदारिया। प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हजियो कारज सवारे, प्रहलाद जन के 21 कुलत उधारे। गुर के शब्द हमें बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। गुरु अमरदास साहब जी पैरो राग में भगत प्रहलाद जी की उपमा कर रहे हैं। गुरु साहब जी कहते हैं कि जब भगत प्रहलाद जी को जब उसकी पट्टियां दी जाती थी, उसमें हरनाकस लिखने को कहा जाता था, परंतु भगत प्रहलाद जी अपनी पट्टिया पर लिखते थे गोविंद का नाम, गोपाल का नाम, हरि का नाम। और यहां तक कि कहते हैं जो और बच्चे उनके साथ पढ़ा करते थे कि वो चाटड़े को भी, अपने साथ जो बच्चे थे उनके, उन्होंने उनको भी बिगाड़ दिया था। यानी कि जब संडा और मरका कहते सभी बच्चों को हरनाकस का नाम जपने के लिए, परंतु बच्चे भगत प्रहलाद जी को देखकर वो भी हरि का नाम जपा करते थे। और संडा मरका ये कहा करते थे कि भगत प्रहलाद तो बिगड़े हैं और बाकी चाटड़े भी बिगड़ गए हैं, परंतु नाम जपकर भगत प्रहलाद ने प्रभु की प्राप्ति की। और भगत प्रहलाद की हमेशा ही हरि ने लाज रखी, पैज रखी। और यहां तक कि गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं कि भगत प्रहलाद जी की 21 कुल भी तार दी, 21 कुल भी उनके तार दिए थे। ऐसा गुरु अमरदास साहब जी अपनी बानी में फरमा रहे हैं, कह रहे हैं। इसी प्रकार कहते हैं भगत कबीर जी भी भगत प्रहलाद जी के बारे में गुरबानी में बसंत राग में अंग 320 पर ये फरमाते हैं, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहु लिए बाल। मोको कहाँ पड़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दे श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मरके कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छड़ाऊं मेरो कहो मान। मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जलथल गिर किए पहाड़। इक राम न छोड़ूं गुरहेगार,
मोको काल जार पावे मार डार, कार खड़ग कोपियो रिसाए, तुझ राखन हारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नाकस छोड़ियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नर सिंह पेव। कह कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। कहते हैं कि अपनी पटिया पर भगत प्रहलाद हरि का नाम लिखा करते थे। वो कभी हरि का नाम छोड़ते नहीं थे, बल्कि ये कहते थे कि मैं कैसे छोड़ दूं हरि का नाम, जो सर्वव्यापी है, सृष्टि का मालिक है। परंतु जब संडा मरका हरनाकस्य को नाम जपाना चाहते थे, परंतु भगत प्रहलाद भगवान राम का नाम छोड़ते ही नहीं थे, हरि का नाम जपा करते थे। वो कहा करते थे कि भले मुझे तुम मार डालो, मुझे खत्म कर दो, मेरी हत्या करवा दो, परंतु मैं कभी राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। आज हमें देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं। क्या हम प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं? क्योंकि इस सृष्टि पर हम आए इसलिए हैं, हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि जो और जूनियाँ हैं, 84 लाख जो जूनियाँ हैं, उसमें वे कभी नाम नहीं जप सकते, भक्ति नहीं कर सकते, प्रभु की तपस्या नहीं कर सकते, सेवा बंदगी में नहीं जुट सकते। वे सिर्फ एक मनुष्य देही होती है जिसमें हम नाम जप कर, प्रभु की तपस्या करके, सेवा बंदगी में जुड़कर प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें इस उद्देश्य को समझना है कि हम मनुष्य देह में क्यों आए हैं। और भगत प्रहलाद की तरह भले फिर कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी दुख आ जाएं, परंतु हमें प्रभु के नाम को नहीं छोड़ना। कहते हैं जब संडा मरका ने भगत प्रहलाद को समझाया, परंतु वो समझे ना, उन्होंने कभी हरि का नाम नहीं छोड़ा, तो कहते हैं हरनाकस ने जब उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपना नाम जपने को कहा, परंतु कहते भगत प्रहलाद जी ने हरनाकस का नाम ना जपते हुए उन्होंने हरि का नाम जपा था। इससे क्रोधित होकर कहते हैं पहले तो भगत प्रहलाद जी को एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें उन्हें खाना तक नहीं दिया था, भोजन तक नहीं दिया था। परंतु आप प्रभु, आप परमेश्वर, आप उनकी माता का रूप लेकर उस कालकोठरी में भगत प्रहलाद को भोजन चखाने आप आए थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। यहां तक कि वहां पर भी वे माने ना, उन्होंने वहां पर भी राम का नाम जपने लगे, हरि को ना छोड़ा, प्रभु को ना छोड़ा। तो इससे क्रोधित होकर कहते हैं हरनाकस ने भगत प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिरा देने का हुक्म दे दिया था। जब सिपाहियों ने भगत प्रहलाद को बहुत ही ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका, परंतु जिस प्रकार एक पंख, पक्षी का जो पंख होता है, जब वो किसी पहाड़ से गिरे तो वो कितने आराम से नीचे से टहलता टहलता हुआ आराम से हिलता डुलता आ जाता है, नीचे आराम से आ जाता है। कहते हैं उसी प्रकार भगत प्रहलाद इतने ऊंचे पहाड़ से जब उन्हें फेंका गया तो वो बहुत ही प्रेम से, आराम से नीचे आ गए। प्रभु ने उनकी रक्षा की। जब हरनाकस ने देखा कि पहाड़ से गिरने पर भी
प्रहलाद का कुछ ना हो पाया और ना ही वो हरणाकश का नाम जप रहा है, हरि का नाम नहीं छोड़ रहा। तो इससे क्रोधित होकर उपरंत कहते हैं, हरणाकश ने भगत प्रहलाद को पानी में डुबो देने का हुक्म दे दिया था, उन्हें समुद्र में डाल देने को कहा था। अब हुआ यूं कि जब भगत प्रहलाद जी को पानी के अंदर डुबोना चाहा तो वहां पर भी कहते हैं हरि ने उनकी सहायता की, उनकी लाज रख ली, उनकी पैज रख ली, उन्हें डूबने ना दिया और वे बच गए। ये देखकर हरणाकश भी बहुत हैरान था कि हरि आप भगत प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं, परंतु वो चाहता था कि हर जगह हर इंसान उसी का नाम जपे, हर तरफ हरणाकश की ही पूजा हो। और जब उनका अपना बेटा हरणाकश का नाम नहीं जप रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे और क्रोध में आकर वो अपने बेटे को ही मारना चाहते थे ताकि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम जपा जाए। उपरंत कहते हैं कि भगत प्रहलाद जी को उन पर सांप छोड़े गए कि सांप उन्हें डस लेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हरणाकश को छोड़ के हरि का नाम जपे। परंतु हरि ने, प्रभु ने सांप के रूप में वो आए और आप भगत प्रहलाद को ना डसते हुए वो सांप फूलों का हार बन गए और भगत प्रहलाद के गले में फूलों का हार पड़ गया था। इसी प्रकार हरि ने, प्रभु ने हमेशा ही हर जगह भगत प्रहलाद की रक्षा की। अब हुआ यूं, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि एक थंब था जिसे जलाया गया, गर्म किया गया ताकि भगत प्रहलाद जब उस थंब को चिमड़ जाए, गले लगा ले तो वो जल जाए, सड़ जाए। परंतु हुआ यूं कि भगवान हरि खुद आप एक कीड़ी बनकर आए, चींटी बनकर आए और उस थंब पर चलने लगे ताकि भगत प्रहलाद डोल ना जाए। जब भगत प्रहलाद ने उस चींटी को देखा, इतने गर्म थंब पर वो चल रही है चींटी, तो उन्हें हरि पर भरोसा था कि मैं जिसका नाम जप रहा हूँ, प्रभु का ध्यान दे रहा हूँ, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और छोटे से बालक ने, नन्हे से बालक ने छोटी उम्र में भगत प्रहलाद ने उस थंब को गले से लगा लिया था जो कि बहुत ही गर्म था, जिसमें बहुत सेक था। परंतु कहते हैं जैसे उस थंब को भगत प्रहलाद ने गले से लगा लिया, वो थंब ठंडा हो गया था और शीतल हो गया था। इसी प्रकार हरि ने हर जगह पर भगत प्रहलाद की रक्षा की। अब कहते हैं हरणाकश का क्रोध बढ़ता जा रहा था और हरणाकश्यप ने मयान से तलवार निकाल दी और जैसे ही कहते हैं भगत प्रहलाद की गर्दन धड़ से उखाड़ना चाहा, भगत प्रहलाद जी को मारना चाहा हरणाकश ने, तो प्रभु आप नरसिंह का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए और कहते हैं हरणाकश को अपनी गोद में बिठाया, लिटाकर हरणाकश को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसे चीर फाड़ डाला। जिस प्रकार हरणाकश ने भक्ति करके, तपस्या करके प्रभु से वरदान लिया था कि ना तो वो कभी अंदर मरे ना बाहर मरे, तो कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने, आप प्रभु ने नरसिंह का रूप लेकर वो दरवाजे पर बैठे, गोद में हरणाकश को लिटाकर जिस प्रकार मांगा था उसने कि मैं किसी हत्या से ना मरूं, तो कहते हैं उन्होंने
अपने नाखूनों से उसे चीर दिया था। ना वो समा दिन का था ना रात का समा था। जिस प्रकार हरनाकश ने मांगा था कि मैं ना रात को मरूं ना दिन में मरूं, वो समा शाम का था। तो इस प्रकार ये भी मांगा था कि मैं किसी इंसान से ना मरूं ना जानवर से मरूं। तो इसी प्रकार जो शरीर धारण किया था नरसिंह का प्रभु ने आप, वो जो मुख था वो शेर का था और जो धड़ था वो इंसान का था। तो ना तो वो इंसान था ना तो जानवर था। तो इस प्रकार का रूप भगवान ने आप धर के प्रहलाद की रक्षा की और हरनाकश का अंत कर दिया था। इसी प्रकार कहते हैं हरनाकश का अंत हुआ, पाप का अंत हुआ, दुष्ट का अंत हुआ, जिसके बारे में तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथी पातशाही जी ने आसा राग में अंग 451 में ये फरमाया है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया, अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेव्या, अंत ले छड़ाया। तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज आसा राग में अपनी बानी में कह रहे हैं कि गुरु साहब जी ने, कि प्रभु ने आप भगत प्रहलाद की रक्षा की, हरनाकश दुष्ट को मार गिराया। इसी प्रकार जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, निंदक होते हैं, दुष्ट होते हैं, प्रभु आप उन्हें सोचकर मारते हैं, आप उन्हें सजाएं देते हैं और अपनी भगत की लाज रखते हैं, पैर रखते हैं। जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की बंदगी करता है, प्रभु का नाम जपता है, प्रभु आप उसकी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवी पातशाही सुही राग में ये फरमाते हैं, पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तनहर नामा, परवान गनी से ही ये आए, सफल तिना के कामा। जो प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु आप उसे कारज संवारते हैं, उसकी लाज रखते हैं, उसकी पैर रखते हैं और हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है। जिस प्रकार भगत कबीर जी ने गौरी राग में अंग 337 पर ये फरमाया है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। भगत कबीर जी गौरी राग में ये कह रहे हैं कि राम का नाम जपो। कैसे जपना है? उसी प्रकार जपो जैसे कि भगत ध्रुव ने और भगत प्रहलाद ने जपा था, क्योंकि इन दोनों की जो उम्र थी, अवस्था थी, बहुत छोटी थी। भगत ध्रुव जो हुए हैं और भगत प्रहलाद जो हुए हैं, ये दोनों ही बहुत बड़े भगत हुए हैं। और कहते हैं कि दोनों ही भगत छोटी उम्र में, छोटी अवस्था में इन्होंने भक्ति की और प्रभु की प्राप्ति की थी। तो भगत कबीर जी हमें ये कहते हैं, हमें ये उपदेश दे रहे हैं इस बानी में, गौरी राग में, कि हमें ऐसी बंदगी करनी है, ऐसा नाम जपना है, ऐसी तपस्या करनी है, प्रभु का नाम ऐसे आराधना है जिस प्रकार भगत ध्रुव ने और भगत प्रहलाद ने जपा था। छोटी अवस्था में जपना है, क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है कि हमारा मन निर्मल होता है, हमारे अंदर छल कपट द्वैत दोष नहीं होता, हम कपटी नहीं होते, कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चे जो छोटे होते हैं वो अगर छोटी अवस्था में नाम जपने लग जाए तो उन्हें सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें भगत कबीर जी कहते हैं कि हमें नाम जपना है, छोटी अवस्था से नाम जपना शुरू करना है। इसी प्रकार
भाई गुरदास जी ने भी भगत प्रहलाद की उपमा करते हुए अपनी बानी में ये फरमाया है, कर हरनाखस दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद पढ़न पठाया चाट साल पांदे चित होए अहलाद सिमरै मन विच राम नाम गावे शब्द अनाहद नाद। भाई गुरदास जी भी अपनी बानी में भगत प्रहलाद जी की उपमा कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने नाम जपा अपने पिता की बात ना सुनते हुए, क्योंकि वो दुष्ट था, पापी था, अपना नाम जपाया करता था, प्रभु से सबको दूर कर रहा था, परंतु फिर भी भगत प्रहलाद ने हरि की भक्ति नहीं छोड़ी और प्रभु के साथ जुड़कर रहे। प्रभु ने उसकी रक्षा की और आज हम होली मना रहे हैं इसी याद में कि जिस प्रकार आगे चलकर फिर होलिका, जो कि भगत प्रहलाद की बुआ थी और हरनाकश की बहन थी, उनको ये वर मिला हुआ था कि वो कभी भी जलकर मर नहीं सकती। उन्होंने चाहा कि भगत प्रहलाद को अपनी उन्होंने गोद में बिठा लिया, परंतु कहते हैं होलिका जल गई थी, परंतु भगत प्रहलाद उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि वरदान होलिका को मिला था। पर प्रभु ने भगत प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि भगत प्रहलाद सच्चे भगत थे। इसी प्रकार हमें ये सीख मिलती है, हम होली तो मनाते हैं रंगों के साथ, परंतु लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे ना होवई न लागे दागा। हमें लाल रंग ऐसा लगाना है कि प्रभु के साथ हमें जुड़ना है, प्रभु की भक्ति में जुड़ना है, तभी हमारी होली मनानी सफल होगी। हम अपने अंदर की दुष्टता को छोड़ें, पाप को छोड़ें और प्रभु के साथ जुड़ें, तभी हमारी होली मनानी सफल होगी। हमें इस साखी से सीख मिलती है कि भले कुछ भी हो जाए, परंतु हमें प्रभु का नाम नहीं छोड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना है, ताकि हमारा उद्धार हो और हम संसार का भी उद्धार कर सकें। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन जो हो पुल्ला बख्शो और सात्संग आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े। सात्संग ऐसी आशीष बख्शना, मेरा लोक परलोक सवर जाए, मेरा परिवार सुखी बसे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।